कई सालों बाद जिया अपनी पढ़ाई पूरी करके अपने गांव मेहरौली वापस लौटी। माँ नीलम और उसके पिता गोकुल बेटी को अपने पास देखकर बहुत खुश थे, पर जिया गांव आकर जरा भी खुश नहीं थी। ओहो, यहाँ कितनी गर्मी है और ऊपर से बदबू, सांस लेना भी मुश्किल है यहाँ तो। बेटी, जिसे तुम बदबू बोल रही हो वो गांव की मिट्टी की खुशबू है। बेटिया रानी, जब तुम इतनी सी थी ना, तब इसी गांव की मिट्टी में तुम दिन भर खेला करती थी। और तो और पूरा दिन मेरे इन कंधों पर टंगे रहना कि पापा घोड़ा बनो, मुझे घोड़े की सवारी करनी है। वो सब पहले की बात है। अब मैं बड़ी हो गई हूँ और शहर में रहकर मुझे शहर की आदत भी हो गई है। मुझे अभी फ्रेश होना है, मैं अंदर जाती हूँ। जिया शहर जाकर बहुत बदल गई है। इतने सालों बाद हम लोगों से मिली और हमारे गले तक नहीं लगी। तभी अंदर से जिया की आवाज आती है और दोनों दौड़कर अंदर जाते हैं। मुझे टॉयलेट जाना है, बताओ टॉयलेट कहाँ है? मैंने घर का कोना कोना देख लिया पर टॉयलेट कहीं नहीं दिखा। बताओ अब तुम ही कहाँ है टॉयलेट? तुम्हारा मतलब शौचालय ना? हाँ बापू, वही तुम्हारा शौचालय। हमारे घर में तो क्या, पूरे गांव में शौचालय नहीं है। यहाँ गांव के सभी लोग नदी के उस पार झाड़ियों में जाते हैं शौच के लिए। क्या झाड़ियों में? पर माँ, मैं नहीं जा सकती वहाँ। मुझे अभी के अभी एक टॉयलेट बनवा कर दो यहाँ घर में, नहीं तो मैं वापस चली जाऊंगी शहर। जिया अपने माँ बापू से बहुत गुस्सा होती है और उसे मजबूरी में नदी के पास ही जाना पड़ता है शौच के लिए। जिया नाराज हो गई है। मुझे तो ये डर है कि कहीं जिया वापस शहर ना चली जाए। नहीं नहीं, मैं अपनी बेटी के लिए शौचालय बनवाऊंगी, चाहे कुछ भी हो फिर बाद में। फिर क्या था, बेटी की जिद पूरी करने के लिए नीलम और गोकुल ने घर के पीछे एक शौचालय बनवा दिया। पर इसकी खबर गांव के सरपंच को हो जाती है। ये ठीक ना किया गोकुल ने, मुझसे बिना पूछे गांव में बेटी के लिए शौचालय बनवा दिया। उन्हें देखकर और लोगों पर भी असर होगा इसका। फिर हमारी तो इस गांव में कोई इज्जत ही नहीं रहेगी। ना ना ना, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। सरपंच अपने आदमियों को चुपचाप वो टॉयलेट तोड़ने को बोलता है। वहाँ जिया घर में नया टॉयलेट देखकर बहुत खुश थी। टॉयलेट गंदा ना हो इसलिए वो अपने सिवाय किसी दूसरे को वहाँ जाने भी नहीं देती थी। उसे वो खुद साफ करती थी और उसे चमका कर रखती थी। एक दिन जिया आधी रात के वक्त टॉयलेट गई, तभी पीछे से सरपंच के कुछ आदमी वो टॉयलेट तोड़ने आ जाते हैं। तभी जिया उन्हें देख लेती है। कौन हो तुम, और इतनी रात गए तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ए लड़की, हट जा यहाँ से, क्योंकि हम तुम्हारा ये शौचालय तोड़ने आए हैं। मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगी। अभी शोर मचाकर लोगों को इकट्ठा करती हूँ, रुको। इससे पहले कि जिया शोर मचाती, उसमें से एक आदमी पीछे से जिया के सिर पर डंडा मार देता है। सिर पर डंडा लगने से जिया की वहीं मृत्यु हो जाती है। सभी आदमी जिया की लाश देखकर बहुत डर जाते हैं, इसलिए जिया को वहीं टॉयलेट में गाड़ कर चले जाते हैं और इसकी खबर वो सरपंच को भी दे देते हैं। अरे नलायकों, अब जो होना था सो हो गया। पर तुम सब अपना ये मुंह बंद रखना, किसी को इस बारे में कुछ पता ना चले, समझे? वहाँ जिया को घर में ना पाकर उसके माँ बापू बहुत दुखी थे। उनका रो रो कर बुरा हाल था। ऐसे ही कई दिन बीत गए। आधी रात का वक्त था और ठंड भी बहुत थी। इसी बीच गांव में रहने वाली शारदा का पेट खराब हो जाता है। सुनो जी, मेरा पेट बहुत दर्द कर रहा है और मुझे अभी शौच के लिए जाना है, पर इतनी रात में और ऊपर से ठंड में मेरा मन ही नहीं है इतनी दूर जाने का। तुम एक काम क्यों नहीं करती? गोकुल ने जो अपनी बेटी के लिए शौचालय बनवाया था, तुम उसमें क्यों नहीं चली जाती? पर वो तो कई दिनों से बंद पड़ा है, उस पर ताला लगा है। ताला तो टूट भी सकता है ना। मैं तुम्हारे लिए क्या इतना भी नहीं कर सकता है? फिर क्या था, राजू चुपचाप बिना आवाज किए टॉयलेट में लगा ताला तोड़ देता है। अंदर से टॉयलेट बिल्कुल साफ सुथरा देख शारदा बहुत खुश हो जाती है। शारदा शौच करने जाने ही लगती है कि तभी उससे दरवाजे की कड़ी नहीं खुलती। अरे ये खुल क्यों नहीं रही, इसे क्या हुआ? खुल जा जल्दी, इससे पहले कि कोई मुझे यहाँ देख ले। तभी टॉयलेट में छिपी बैठी एक चुड़ैल शारदा के कंधे पर हाथ रखती है। ऐसे कैसे जाने दूं मैं तुम्हें यहाँ से? चुड़ैल, अरे अब मैं क्या करूँ, किसी को आवाज भी नहीं लगा सकती। देखो, तुम मुझे जाने दो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है?
जो मेरा रास्ता रोक रही हो तुम? एक तो तुमने मेरा टॉयलेट गंदा किया, शौच करके उसे साफ भी नहीं किया और चल दी ऐसे ही। इसे साफ करो अभी। तभी कोने में रखा डंडा उठाकर शारदा चुड़ैल पर मारने लगती है। चुड़ैल गुस्से से अपने नुकीले नाखूनों से शारदा का सिर धड़ से अलग कर देती है और उसके शरीर के छोटे छोटे टुकड़े करके टॉयलेट में फ्लश कर देती है। मुझे तो आना ही था। आखिर मेरे माँ बापू ने मेरे लिए इतने प्यार से ये टॉयलेट जो बनवाया था, और ये गांव की औरत मेरे टॉयलेट को गंदा करने चली थी। शारदा को मारने के बाद चुड़ैल टॉयलेट को साफ करने लगती है। टॉयलेट का एक एक कोना अच्छे से चमका देती है। अगले दिन सुबह सुबह खेत पर जाते वक्त हरिया को बहुत जोर से लगने लगती है। हाय रे, ये मेरा पेट, इसे भी अभी रास्ते में ही आनी थी क्या? यहाँ कहाँ जाऊं कर मैं? अब तो बिल्कुल भी और नहीं रोक सकता। मुझे अभी जाना होगा। अरे ऐसा करता हूँ कि मैं चुपके से उस शौचालय में चला जाता हूँ। हाँ, अभी तो यही सही लग रहा है। भाग हरिया भाग, जल्दी भाग, नहीं तो निकल जाएगी। जैसे ही हरिया शौचालय का दरवाजा खोलता है तो वहाँ वही चुड़ैल घूंघट ओढ़े शौचालय को साफ कर रही होती है। अरे ये सफाई करना बंद करो और यहाँ से बाहर निकलो, मुझे बहुत जोर से लगी है। चुड़ैल चुपचाप वहाँ से बाहर आ जाती है। मजा आ गया इतनी साफ सफाई वाली जगह पर। हरिया जब शौच करके बाहर निकलता है। रुको, जब तक तुम इस टॉयलेट को साफ नहीं कर देते तुम यहाँ से नहीं जा सकते। चुड़ैल फौरन अपने चेहरे से घूंघट हटा लेती है और हरिया की गर्दन पकड़ लेती है। तुम लोग कभी नहीं सुधर सकते। गंदगी में तुम लोगों को रहने में बहुत मजा आता है ना, तो लो गंदगी में ही मरो जाकर। चुड़ैल हरिया को जान से मार देती है और उसके भी छोटे छोटे टुकड़े करके टॉयलेट में फेंक कर फ्लश कर देती है। अब मुझे ये टॉयलेट फिर से साफ करना होगा, सारा गंदा कर दिया। अगले दिन, मैं 2 दिन से देख रही हूँ कोई औरत उस शौचालय को दिन रात साफ करती रहती है। अगर उसमें कोई जाता ही नहीं है तो गंदा करता ही कौन होगा? वो तो ठीक है बहन, ये सोचो कि अगर सरपंच को पता चल गया कि ये शौचालय किसी ने उनसे पूछे बिना खोल दिया है तो उसका क्या हर्ष होगा। तभी सरपंच पीछे से आ जाता है। पता चलेगा नहीं, पता चल गया है। आज मैं इस औरत ने बड़ी कड़ी सजा दूंगा। सरपंच चुड़ैल के नजदीक जाता है और बोलता है, इस शौचालय को इब्बी के इब्बी बंद कर, ना तो अपनी जान से जाएगी। तुम मुझे मारोगे? हाथ लगाकर तो देखो। सरपंच जैसे ही अपने मिट्टी वाले जूते उस टॉयलेट के पास रखता है तो चुड़ैल गुस्से से सरपंच को पीछे धक्का दे देती है। सरपंच दूर जाकर गिरता है। ये मेरा टॉयलेट है, इसे कोई भी गंदा नहीं कर सकता। तुमने मेरे टॉयलेट को ये मिट्टी लगाकर गंदा कैसे किया? इतना बोलकर चुड़ैल टॉयलेट के अंदर चली जाती है और अंदर से उसे बंद कर लेती है। फिर टॉयलेट को साफ करने लगती है। अगले दिन सरपंच पूरे गांव में ये बात बोल देता है कि नदी के पास तो क्या कहीं खुले में भी कोई शौच नहीं करेगा, सभी शौच के लिए उसी शौचालय में जाएंगे। फिर क्या था, अगले दिन उस टॉयलेट के सामने लोगों की लाइन लग गई। कोई बाल्टी तो कोई हाथ में लोटा लिए लाइन में खड़ा था। चुड़ैल हाथ में झाड़ू लिए दूर से सब देख रही थी और वो ये समझ गई थी कि ये सब सरपंच का किया धरा है। सुबह से शाम तक टॉयलेट में जा जाकर सभी लोग टॉयलेट को बहुत गंदा कर देते हैं। उफ, इतनी गंदगी तो मैंने आज तक नहीं देखी। आज तो मैंने किसी को कुछ नहीं कहा, पर कल इनका क्या होगा। सुबह के 4 बजते ही लोग शौच के लिए टॉयलेट जाने लगे। इस पाखाने को फिर से चालू करके सरपंच जी ने बहुत ही अच्छा किया। अब हमें दूर नहीं जाना पड़ता। मैं तुम्हें इतनी दूर भेजूंगी कि वहाँ से कभी वापस नहीं लौटोगी। मेरे टॉयलेट को गंदा करके तुम सब चैन की नींद सो रहे हो। इसे अभी के अभी साफ कर, नहीं तो मैं तेरा इस दुनिया से सफाया करने वाली हूँ। झुमरी चुड़ैल को देख बेहोश होकर वहीं गिर जाती है। चुड़ैल उसे मारकर वही टॉयलेट की सीट में फ्लश कर देती है। उसके बाद एक एक करके सभी आते गए और चुड़ैल के हाथों मारे जाते। एक दिन टॉयलेट साफ करते वक्त गांव का एक आदमी चुड़ैल का चेहरा देख लेता है और वो फौरन सरपंच को ये बात बता देता है। सरपंच के आदमियों को देख चुड़ैल उन्हें फौरन पहचान लेती है और उन्हें एक एक करके मारने लगती है। तभी उसमें से एक आदमी बोल पड़ता है कि उसने वो सब सरपंच के कहने पर किया। शोर सुनकर पूरा गांव वहां इकट्ठा हो जाता है और उनके सामने भी सरपंच की असलियत आ जाती है। जिया मेरी बेटी, हमें माफ कर दो, ये सब हमारी वजह से हुआ। चुड़ैल पहले तो सरपंच से पूरा टॉयलेट साफ करवाती है
फिर उसे गंदे नाले में फेंक देती है। नाले की बदबू सहन न होने की वजह से सरपंच उसी गंदे नाले में डूबकर मर जाता है।